हेलो स्टॉकियन, मैं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए हम देख लेते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना है, मार्केट का क्या व्यू रह सकता है और चार्ट और डेटा क्या कह रहा है। ये मैं आपके लिए डेली बेसिस पे करता हूँ और आपको अच्छे से पता होगा। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इससे बेनिफिट होगा कि आपको जो भी वीडियोस की लिंक होती है मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, प्लस मुझे लाइव मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो वो भी आपके साथ जरूर पेस्ट करता हूँ। ओके, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डेटा देख लेते हैं। बट डेटा जो आपका दिख रहा है यहाँ पे निफ्टी का थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे कॉल वाइज ज्यादा है और जो आज के दिन में इंट्राडे में चेंज हुआ यहाँ पे कॉल वाइज ज्यादा इंक्रीज हुआ, मतलब निफ्टी का जो डेटा है वो बेरिश दिख रहा है। हमारे पास जो सपोर्ट अभी निकल के आ रहा है वो सपोर्ट है ये वाली स्ट्राइक, बिकॉज यहाँ पे पुट वाइज ज्यादा है तो ये आपकी निकल के आ रही है 24,000 यानी 24,000 की। सो 24,000 का अभी इस एक्सपायरी के लिए सपोर्ट है और अगर ये ब्रिज कर गया तो फिर नीचे चली जाएगी मार्केट, जो कि अगला सपोर्ट मिलेगा 23,800 का। सो 23,800 का सपोर्ट फिर अगला रहेगा और अगर कल मार्केट इसके ऊपर यानी निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करती है सो 24,000 का सपोर्ट कल के लिए देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस जो हमारे पास है वो रेजिस्टेंस और 24,200 का। ओके, तो हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गया। अब हम देख लेते हैं चार्ट। चार्ट को देखने से पहले हम एक बार देखते हैं कि पूरा प्राइस सेक्शन क्या कह रहा है। ये जो प्राइस सेक्शन है आपका सीधी सिंपली यहाँ पे देखें तो आज के दिन में यहाँ पे भी गिरावट हुई, थोड़ा सा गैप अप, देन उसके बाद गिरावट हुई। न्यूज में थोड़ा सा ये था कि जो कल का मतलब जो नेगेटिव डेटा निकल के आए थे उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था और वो ओवर रिएक्ट हो गया, मार्केट ने कर दिया, ऐसा एक्सपेक्टेशन थी। बट ये तो आता जाता रहता है, आपको चार्ट पे फोकस करना है और बहुत ज्यादा डरना नहीं है। आई थिंक किसी ने यहाँ पे कमेंट किया है, पूछा है कि सर जी अभी के लिए जो होल्डिंग है उसमें क्या करें, तो आई थिंक मैं देखता हूँ यहाँ पे। आई थिंक व्हाट शुड डू आई एग्जिस्टिंग होल्डिंग, ये भारती गुरु जी हैं, इनका जो है कि आई थिंक ओके क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये का आंसर ये है कि मैंने कल ही बताया था कि आप लोग अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेड किए हुए हो तो उसमें से एग्जिट हो जाओ, क्योंकि वो आपको बहुत हो सकता है आपने गलत वैल्यूएशन पे ले रखा होगा। और अगर लॉन्ग टर्म के ट्रेड है, वैल्यूएशन अगर सस्ता है तो फिर होल्ड करो और अगर वैल्यूएशन महंगी है तो भी निकल जाओ। तो ये बात समझो कि अपनी वैल्यूएशन देखो कि कंपनी की शेयर की प्राइस अपने महंगी ले रखी या फिर सस्ती ले रखी है। ओके, तो अब यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मार्केट आपका है और ऐसा नहीं कि ये तुरंत करेक्शन खत्म हो जाएगा, ये बात समझ लीजिए। अब सेलिंग चालू है तो थोड़ी सी सेलिंग भी चालू रहेगी। मैंने कल आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि रीजन क्या था इसके सेलिंग का। ओके, बट इसमें कुछ सरप्राइज आप यहाँ पे देखिए। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखें, जो कल का लो था वो निफ्टी ने नहीं ब्रेक किया है। अगर हम निफ्टी के कैश के लेवल की बात करें तो जो कल का लो है वो निफ्टी ने नहीं ब्रेक किया है। तो अब यहाँ पे वही बात है कि अगर इसको डिफेंड करके ऊपर जाता है तो फिर हम बुलिशनेस की तैयारी देख सकते हैं, लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा जो है कि फर्दर और डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो हमारी प्लानिंग भी इसी तरह से रहेगी कल जो हम ट्रेड करने वाले हैं। तो इसमें आपको लेवल्स नोट करवा देता हूं मैं, यहाँ पे लेवल्स अंडरस्टैंड करिए। और एक बात ये भी बता दूं, मैंने आज आपके लिए जो बताया था वो चूंकि हमारे जो कल की एनालिसिस थी उसमें लेवल्स काम नहीं किए। काम मतलब कि ये हमारा लेवल था ही नहीं, हम नीचे सेल करने वाले थे या फिर बाई करने वाले थे और एन पैटर्न के ब्रेकआउट पे बाई करने वाले थे। तो उसमें से कोई भी पैटर्न में मतलब कोई भी लेवल में एंट्री नहीं मिली। ओके, बट मैंने आपको यहाँ पे एक मैसेज डाला कि अगर आज मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो आपको अगर शॉर्ट करना है तो डबल टॉप पैटर्न और अगर ब्रेकआउट पे बाई करना है तो एन पैटर्न पे कर सकते हो। तो आप यहाँ पे निफ्टी में देख सकते हो, निफ्टी में आपका डबल टॉप का पैटर्न बना और यहाँ पे आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई। ये आप देख सकते हैं 24,260-70 का लेवल है, वहां से मार्केट आपका सीधे सीधे 250 पॉइंट से भी ज्यादा का नीचे चला गया। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी थी और अगर आपने इसको ग्रैब किया होगा तो ठीक, नहीं किया होगा तो फिर आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैं अपने टेलीग्राम पे ऐसे अपडेट देता हूँ और आप उसके लिए रहें। यहाँ पे फिर मैंने अपडेट नहीं दी कि एंट्री हो चुकी है, बिकॉज आज मार्केट ही ऐसा था कि मैंने भी थोड़ा अपने लिए ट्रेडिंग करने का ट्राई किया। तो जब मैं पर्सनल ट्रेडिंग और कुछ ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, कामों में बिजी रहता हूँ, तो इसकी वजह से मैं आपको अपडेट नहीं दे पाता। ओके, क्योंकि मेरे अपने काम है तो मुझे उसको भी मैनेज करना होता है। सो बट एक जो गाइडेंस आपको दी थी उसके बेस से बहुत अच्छी एंट्री मिली और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आपको हुआ होगा, आपने अगर काम किया होगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे तो कोई ऐसा सेटअप बना नहीं, बट हम देखते हैं आगे की कल क्या हो सकता है। तो सिंपली प्लानिंग आपको मैं करवा ही देता हूँ और अगर प्लानिंग में कोई चेंज होता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करके आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से काम करना है। तो सिंपली अगर इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो ब्रेकडाउन होने के बाद मतलब इसके नीचे अगर नीचे चली गई प्राइस तो एक बार ऊपर आने देंगे, फिर नीचे आएगा, जैसे ही वहां पे कोई बेरिश कैंडल बनेगी तो शॉर्ट करेंगे। जो कैंडल का हाई होगा स्टॉप लॉस टारगेट आपका सीधे से हो जाएगा 23,700 का। ये नीचे की तरफ आप टारगेट एक मान के चल सकते हैं।
इसके बाद हम सेल ऑन राइज करेंगे, तो सेल ऑन राइज हम करेंगे यहाँ पे, ये देखिए, बिकॉज प्राइस यहाँ पे आकर के सपोर्ट ली, सपोर्ट के बाद इसी जगह पे वापस सपोर्ट ली, लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक कर गई और ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस बनाया और प्राइस नीचे चली गई। तो ये जो एरिया है फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा, हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। सो 24,158 है तो 160 पकड़ लो, 160 से लेकर के 193 है तो 195 पकड़ लो। सो 160 से 195 तक हम शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस जो होगा वो 210 का हो जाएगा, 24,210। टारगेट आज का लो यानी कि 24,000 के आसपास हमारा टारगेट हो जाएगा। तो पहली प्लानिंग ऊपर से सेल करना है, दूसरी प्लानिंग नीचे से ब्रेकडाउन हो जाता है तो शॉर्ट करना है। अब बाई कब करेंगे, तो देखो बाई हम तब करेंगे अगर इसमें स्टॉप लॉस हो जाए। ओके, खैर बाई का मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं। अगर लेट से यहाँ पे आ गई और यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन बना दिया, ओके, डबल टॉप का फॉर्मेशन बना दिया तो यानी सॉरी डबल बॉटम, ओके माय मिस्टेक, डबल बॉटम। अगर डबल बॉटम का फॉर्मेशन बन गया तो उसके नेकलाइन के ब्रेकडाउन पे आप करोगे, जैसे यहाँ पे देखो डबल बॉटम का यहाँ पे एक एंट्री बन गई, स्टॉप लॉस आपका नीचे करा था, ये आपको अच्छा खासा टारगेट मिल गया। तो ऐसे ही अगर इस एरिया में डबल बॉटम के फॉर्मेशन बन जाते हैं तो उसमें आप बाई करोगे, आपका टारगेट यही वाला हो जाएगा और इसके ऊपर का टारगेट हो जाएगा अगर जाएगा तो। अदरवाइज आप यहाँ पे ऊपर जाने पे शॉर्ट करना है, नीचे से ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करना है, और अगर डबल बॉटम का फॉर्मेशन पे एन पैटर्न मतलब डबल बॉटम पे ब्रेकआउट हो गया तो आप इसको बाई करोगे। ये आपका प्लानिंग है कल के लिए बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का हमारे पास जो डेटा है, देखो मैं थोड़ा सा थक गया हूँ बिकॉज मैं ट्रेडिंग बहुत ज्यादा कर ली मैंने, और आज का जो दिन था थोड़ा सा हैप्टिक था, और बेसिकली मतलब मार्केट खत्म हुआ उसके बाद तुरंत क्लास चालू हो गई, और थोड़ा सा शेड्यूल मेरा आज के दिन टाइट था तो थोड़ा सा थक गया हूँ इसलिए कुछ उल्टा पुल्टा निकल रहा है। बट आप लोग थोड़ा ध्यान दो, चार्ट को देखो और मेरी जो है बातों को ध्यान दो। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो लेवल है वो ब्रेक कर गया है, मतलब प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था वो बैंक निफ्टी में ब्रेक कर दिया गया है। तो ये क्लियर कट डायरेक्शन है कि ये थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ओके, सो हमारा जो सेलिंग का एरिया होगा वो होगा तो 50,081 है तो 80 ले लीजिए, वहां से 139 है तो 140 पकड़ लीजिए। सो ये 60 पॉइंट के रेंज में आने पे कोई भी सेलिंग का पैटर्न दिखेगा तुरंत नहीं सेल करना, याद रखो। यहाँ पे आएगा कोई भी एक पैटर्न, जैसे आप देखो एक बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद एक बेरिश कैंडल, बेरिश इंगल्फिंग बन गई, उसके बाद लो ब्रेक हो गया, फिर आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। ये आपका एक सेटअप बनता है, ओके, जिसको कहते हैं एन पैटर्न का ब्रेकडाउन। ओके, तो यहाँ पे अगर आपका सिंपली यहाँ पे जाती है प्राइस और कोई भी प्राइस एक्शन बनता है, मतलब कि कैंडल बनती है जो कि बेरिश कैंडल होगी, देन आप शॉर्ट करोगे। स्टॉप लॉस जो आपका हो जाएगा 50,220 का हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है। ओके, और टारगेट आपका हो जाएगा सीधे सीधे यही वाला 49,700 और 49,600 का हो जाएगा। ओके, ये पहली प्लानिंग है, आप यहाँ पे शॉर्ट करो, इस एरिया पे आने पे आप शॉर्ट करोगे। जिनको नहीं कॉन्फिडेंस है तो वो क्या कर सकते हैं, बेयर पुट स्प्रेड अप्लाई कर सकते हैं। बेयर पुट स्प्रेड में क्या होगा, आप यहाँ पे पुट बाई कर लोगे और नीचे का पुट 49,400 का ऐसा कुछ बेच दोगे, तो ये भी आपके लिए थोड़ा सेफ्टी वाला हो जाएगा, मतलब वॉलेटिलिटी को आप हैंडल कर सकोगे। ओके, वॉलेटिलिटी को हैंडल करना है, जैसे देखो मेरे जो लेवल्स होते हैं वो काम करते हैं, आप सबको पता है। उस लेवल पे आने पे आप बुल कॉल स्प्रेड या फिर बेयर पुट स्प्रेड अप्लाई कर दो तो आपकी वॉलेटिलिटी वाला इशू खत्म हो जाएगा, बाकी डायरेक्शन तो मिल ही जाती है, आपको पता है। उसके बाद अगर हम शॉर्ट करेंगे दूसरे तरीके से, तो शॉर्ट यही कि आज का अगर लो ब्रेक कर गया, अगर यहाँ पे ओपन होकर के सीधे सीधे ये लो ब्रेक कर गया, तो तुरंत नीचे जाने के बाद हम जैसे ही ऊपर आएगा रिजेक्शन मिलेगा, शॉर्ट कर देंगे। हमारा इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 49,770 का, यानी ये वाला जो है इसका हाई, मतलब ये जो स्टॉप लॉस हो जाएगा 770 के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका टारगेट हो जाएगा 49,400 का। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में दो प्लानिंग है, ऊपर से सेल करना है, ब्रेकडाउन पे सेल करना है। फिलहाल बाई वाला प्लान अभी रहने दो, तो मैं आपको लाइव मार्केट में अगर कुछ होगा तो मैं बताऊंगा, तो फिर आप उसमें बाई करना। ये निफ्टी बैंक निफ्टी की प्लानिंग है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो आप याद रखिए। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो आप अगर स्ट्रेडल शॉर्ट करके बैठो तो आपको वो ज्यादा बेटर रहेगा कल के दिन। ओके, बट डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर सकते हो। सो ये एनालिसिस थी कल के लिए, और ये सब चीजें मैं डेली बेसिस पे आपके लिए करता हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए अपलोड करता हूँ, बजट के या फिर कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देते हैं वो सब चीजों में। तो और मैं एक चीज बता दूं, जो पुराने मेरे स्टॉक्स थे उनकी रिसर्च थी, यहाँ पे आप देखो जो सेक्टर ये जो वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस है उसके स्टॉक काफी अच्छे चल रहे हैं, आज भी चला है, जैसे पॉन्डेक्स साइड आज बहुत ऊपर चला गया।
तो ऐसे स्टॉक की एनालिसिस मैंने कर रखी है। इनमें से जो गिरे हैं उनको आप एनालिसिस करो और वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है ट्रेड करने की, तो ये बात आप समझ लो। तो ऐसे स्टॉक्स मैं आपके साथ जरूर सजेस्ट करता हूँ। साथ ही साथ एक अपडेट और है, आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो, मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हर 2-2 महीने पे मेरी बैच चलती है। अगली बैच 20 अगस्त को चालू हो रही है, तो आप 20 अगस्त वाली बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। उसके लिए आप यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है, आप डिटेल देखिए। फिलहाल ये वीडियो जो है पुराना है 1 साल, तो यहाँ पे डेट वाला जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा चेंज है, बाकी का जो चीज है वो सब सेम है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 20 अगस्त से नई बैच चालू होगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में अच्छा ही, अगर इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।